Hello, my lovely viewers. Welcome to my YouTube channel. In the last video, we had seen the overview of all the parts of speeches, but in this video, we are going to begin the new frames that we need every day. So, daily regular use के लिए हमारे जो basic sentences हैं, अभी हम उन्हें समझने जा रहे हैं. Let's get started. First thing है present simple. Present simple इसको present indefinite के नाम से ज़्यादातर जानते हैं लोग. इसको समझने के लिए आज हम बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट यूज करेंगे. सो प्रेजेंट सिंपल है आई डू. आई डू का मतलब डू एक वर्ब है, दैट मीन्स करना, राइट. सो आई डू का क्या हो जाएगा, मैं करता हूँ. एज आई सेड एवरीडे यूज होता है. एवरीडे का मतलब क्या है, रूटीन है आपका कि आप आज भी करते हो, कल भी करोगे, परसों भी करोगे. तो पहली चीज तो ये हो गई कि हिंदी में आपके जो सेंटेंसेस होंगे वो मोस्टली होंगे मैं करता हूँ, मैं करती हूँ या वे करते हैं. तो ता ती ते पे एंड हो रही हैं हमारी वर्ब्स इन हिंदी समझ के लिए. लेकिन इंग्लिश में क्या है, दिस इज द बेस वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. अगर आपने फॉर्म्स नहीं देखी हैं वर्ब की तो प्लीज नीचे आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, वो आप पिछला वीडियो जरूर देखें वर्ब्स को समझने के लिए. ओके तो प्रेजेंट सिंपल में हम देखते हैं आई डू. डू हमारा वर्ब है, क्लियर है. जैसे मैंने कहा मैं करता हूं, आई डू. अब यहां पे कुछ हमारे एक्सेप्शंस हैं जहां पे हम ही, शी, इट या फिर कोई भी सिंगुलर पर्सन, सिंगुलर का मतलब सिंगल, आई एम जस्ट राइटिंग सिंगल, इनके साथ में हम डू के साथ में एस या ई एस ऐड कर देते हैं. डू प्लस ई एस. अगर कोई और वर्ब है तो हम एस या ई एस यहाँ पे लिखेंगे. तो हमारा क्या है, इसका फॉर्मूला क्या हो गया, वर्ब प्लस ई एस और एस, राइट. तो यहाँ पे यही हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है. ही डज, शी डज, इट डज, एनी सिंगल पर्सन डज, चाइल्ड डज, मदर डज. तो यहाँ पे डज क्या है, करता है. सिंपली अगर हम डू की जगह पे कोई भी और वर्ब लेते हैं, जैसे हम ले लेते हैं स्पीक, तो यहाँ पे क्या हो गया, आई स्पीक, मैं बोलता हूं. ही स्पीक्स, वह बोलता है. शी स्पीक्स, यहाँ पे स्पीक्स हो जाएगा. स्पीक्स हमने एस क्यों ऐड किया, अभी हमने बताया ना, ही, शी, इट या सिंगल के साथ में हमें एस या ई एस ऐड करना है. तो ही स्पीक्स, शी स्पीक्स, वह बोलती है. इट स्पीक्स एंड एनी सिंगल पर्सन स्पीक्स. तो यहाँ पे हमें यही कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि अगर ही, शी, इट या सिंगल पर्सन है तो क्या आ जाएगा, वर्ब प्लस एस या ई एस. क्लियर है. इसके अलावा क्या है, जैसे मैंने यहाँ कहा आई डू. आई डू के अलावा क्या होता है, यू डू, वी डू, दे डू या फिर मैनी डू, मतलब मोर देन वन. तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, यहाँ पे कोई भी एस या ई एस नहीं लगता है. इनके साथ में हम खाली डू यूज करेंगे. आप करते हो, यू डू. हम करते हैं, वी डू. दे डू, वे करते हैं. एंड मैनी डू, बहुत सारे लोग करते हैं. इसी को अगर हम स्पीक से ले, यू स्पीक, आप बोलते हैं, एस या ई एस नहीं लगाना है. वी स्पीक, हम बोलते हैं, एस या ई एस नहीं लगाना है. दे स्पीक, वे बोलते हैं. एंड मैनी स्पीक, बहुत सारे लोग बोलते हैं. तो यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट हमने क्या डेवलप किया, अगर सिंगल है तो एस या ई एस आ जाएगा वर्ब के साथ में, अगर प्लूरल है तो एस या ई एस नहीं आएगा. क्लियर है ये. अगर ये क्लियर है तो हम लोग यहाँ पे डू से एक और चीज देख लेते हैं. इसमें जो प्रेजेंट सिंपल में आपकी एक नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस आते हैं. तो यहाँ पे हमने ये अगर क्लियर है, आप नोट डाउन कर सकते हो, मैं इरेज कर रही हूँ इसे. इसी कॉन्सेप्ट को हम आगे अप्लाई करेंगे. डू या डज, अभी हमने एक वर्ब लिया, मैंने आई डू ही क्यों लिखा, क्यों, क्योंकि डू जो हमारी वर्ब है वो इसमें बहुत हेल्पफुल होने वाली है. सेंटेंसेस कैसे होंगे, डेली मैं सुबह उठता हूँ, खाता हूँ, आता हूँ, जाता हूँ, काइंड ऑफ सेंटेंसेस होंगे. इसमें आता है एक नेगेटिव सेंटेंस और एक इंटरोगेटिव सेंटेंस. नेगेटिव या इंटरोगेटिव क्या होते हैं, नेगेटिव में हम कहें कि मैं करता हूँ, ठीक है, लेकिन मुझे कहना है मैं नहीं करता हूँ, मुझे नॉट लगाना है. तो वहां पे हम क्या करते हैं, डज नॉट, डज या डू का यूज करते हैं नॉट से पहले. अब यहाँ पे डज किसके साथ यूज होगा, अभी हमने डिस्कस किया, ही डज, शी डज,
एनी सिंगल पर्सन डज, लेकिन डू किसके साथ होगा? वी डू, आई डू, दे डू एंड मैनी डू। तो वहां पे आपको डू यूज करना है। डू या डज का कॉन्सेप्ट क्लियर है, उसके आगे नॉट लगा देना है। सेंटेंसेस लिख लेते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि वह बोलता है, हमने एक सेंटेंस लिया है, तो वह नहीं बोलता है, हमें नेगेटिव क्या करना है? वह नहीं बोलता है। वह के साथ में क्या लिखूं? डू या डज? हमें लिखना है डज। वह नहीं बोलता है, ही डज नॉट, नहीं नॉट स्पीक, वह नहीं बोलता है। नेगेटिव क्लियर है? कितना सिंपल है। अगर हम इसी को नेगेटिव प्लूरल में बना दें, आई या फिर वी के साथ में, लेट्स जस्ट सी, वी डू नॉट स्पीक, हम नहीं बोलते हैं। तो कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है। ही, शी, इट, एनी सिंगल पर्सन डज, वी, दे, यू इज डू, एंड विद डू हम यहाँ पे, जहाँ पे डू है वहाँ पे डू नॉट लगाएंगे, जहाँ पे डज है वहाँ पे डज नॉट लगाएंगे। नेगेटिव सेंटेंसेस। ये अगर क्लियर है तो चलो, ये डू या डज यहाँ पे अगेन वेरी हेल्पफुल। इसी से हम क्वेश्चंस भी बना लेते हैं। क्वेश्चन कैसे बनाते हैं? जैसे मैंने कहा, अभी हम कह रहे थे मैं काम करता हूँ, दूसरा सेंटेंस हमने ले लिया मैं नहीं करता हूँ, बट हमें क्या करना है? हमें कहना है क्या मैं करता हूँ, क्या मैं करता हूँ। अब यहाँ पे मैंने क्या बोल दिया? एक क्वेश्चन हो गया ये, क्या मैं करता हूँ। इसके लिए हमें क्या करना है? डू या डज अगेन यूज करना है, कोई भी क्वेश्चन वर्ड यूज नहीं करना। डू या डज को उठा के बिल्कुल बिगिनिंग में ले लेना है। ये आपके इंट्रोगेटिव है, नेगेटिव आई होप क्लियर होंगे। इंट्रोगेटिव में क्या है? डू या डज। अब डू या डज किसके साथ यूज करना, अभी हम लोग वही डिस्कस कर रहे थे, तो वो क्लियर होगा। डज डू प्लस जो भी आपका सब्जेक्ट है, आई, ही, शी, और जो भी आपकी वर्ब है। जैसे कि हमने एक वर्ब क्या लिया था? स्पीक, राइट? तो क्या मैं बोलता हूँ? डू आई स्पीक, क्या मैं बोलता हूँ। क्लियर है? क्वेश्चन मार्क। वे डू दे स्पीक, क्या वे बोलते हैं। अब प्लूरल का तो समझ में आ गया, सिंगुलर का केस भी कुछ ऐसा ही है। डज यूज कर देना है डू की जगह पे, डज ही स्पीक। और फिर वर्ब में आपको एस नहीं लगाना है, बिकॉज आपका जो यहाँ का एस था वो शिफ्ट हो चुका है डू या डज में यहाँ पे। तो डू आई स्पीक, डू दे स्पीक, डज ही स्पीक, not speaks, only speak, because s is shifted to this do verb, the main verb. all right, so यहाँ पे हमें ये questions समझ में आ गए होंगे। interrogatives हैं present simple के। कितना simple है ये, simple, बहुत ही simple है। simple तो इसको simply समझ लो आप कि हमें क्या करना है? do या does का concept clear करना है he, she, it के साथ does, और अगर plural है तो do यूज करना है। और question word में मैं एक चीज आपको कहना चाहूंगी, ये जो क्वेश्चंस होते हैं बेसिकली जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, लाइक डू या डज से, इनके आंसर्स जो हैं वो मोस्टली यस या नो में रहेंगे। यहाँ पे एलैबोरेटिव आंसर्स नहीं होते हैं। लाइक इफ आई सेड डू आई स्पीक, क्या मैं बोलता हूँ, देन द आंसर शुड बी यस आई स्पीक और यस आई डू, हाँ मैं बोलता हूँ। सिंपली आई से डू दे स्पीक, क्या वे बोलते हैं, देन वी कैन से हाँ यस दे स्पीक, और यस दे डू, हाँ वो बोलते हैं। डज ही स्पीक, सो द आंसर कैन बी यस ही डज, मतलब वो बोलता है, और नो ही डजंट, नहीं वो नहीं बोलता है। डिपेंड करता है आपका ये वर्ब क्या है यहाँ पे। तो सिंपल प्रेजेंट आई डू। आई होप दिस इज क्लियर। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू फाइंड दिस यूजफुल, इसको ज़रूर आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड आप इसी तरह के वीडियोस जो भी आप चाहते हैं पर्टिकुलर टॉपिक पे आप कमेंट कर सकते हैं हमें।